अस्पताल में मुझे मारा गया, मैं अपनी माँ का इलाज कराने नहीं आया था। हालांकि इस निर्णय से जो है बहुत सारे लोग जो है वो खुश होंगे, मुझे पता है, और कुछ लोग दुखी भी होंगे। जो लोग दुखी होंगे उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि इस निर्णय के लिए जो है मुझे मजबूर किया गया, आप सभी को पता है। बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ सामने आया है। मशहूर यूट्यूबर और युवा नेता मनीष कश्यप ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो संदेश जारी कर यह घोषणा की, जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। मनीष कश्यप ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने भाजपा से जुड़कर आम जनता की आवाज उठाने की उम्मीद की थी, लेकिन पार्टी में उन्हें चुप रहने को मजबूर किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेतृत्व अब जमीनी मुद्दों और युवाओं की समस्याओं से पूरी तरह कट चुका है। उन्होंने कहा, मैं जमीर से समझौता नहीं कर सकता, राजनीति में आया था कुछ बदलने, न कि सत्ता का गुलाम बनने। यह इस्तीफा भाजपा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, खासकर बिहार के सीमांचल और मिथिलांचल क्षेत्रों में, जहां मनीष कश्यप का सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रभाव है। वे युवाओं के बीच एक प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं और कई सामाजिक मुद्दों को लेकर खुलकर बोलते रहे हैं। हालांकि मनीष कश्यप ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो किस पार्टी में जाएंगे या स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा है कि बिहार को एक नया राजनीतिक विकल्प देने की जरूरत है और वे उसी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मनीष का यह कदम चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है और युवाओं के वोट पर निर्णायक असर डाल सकता है। अब सबकी निगाहें उनके अगले कदम पर टिकी है। आपको भी तहे दिल से धन्यवाद। आपको तो मैं बड़ा भाई मानता था, मानता हूं और मानता रहूंगा। आगे भी जो है मनोज तिवारी भैया, आपको जो है मैं बड़ा भाई मानता था और मानता हूं और मानता ही रहूंगा। ये मैं वादा करता हूं भैया, मैं उस मर्यादा के सीमा को नहीं लांघूंगा भैया। ये मनीषवा वादा करता है भैया। संजय जायसवाल भैया, एक बार भैया बोला है ना, तो आगे भी जो है इस मर्यादा, हाँ, जहां गड़बड़ी होगी संजय जायसवाल भैया, चंपारण में गड़बड़ी होगी तो सवाल तो पूछूंगा, लेकिन मर्यादा को जो है कभी भी जो है वो तार तार नहीं करूंगा। आपने मुझे अनगाइडेड मिसाइल बोला था, अनगाइडेड नहीं हूं भैया। मैं अपने लोगों के लिए लड़ता हूं। क्या बिहार के गरीबों के लिए लड़ना गुनाह है? क्या उन्हें यह बता देना गुनाह है कि 5 किलो राशन पे नहीं, इस बार जो है आप पर कैपिटा इनकम पे बात करो। एक महीने में 5 किलो राशन चाहिए कि एक महीने में जो है बिहारियों का पर कैपिटा इनकम जो है 2 लाख रुपया चाहिए, जो वर्तमान समय में 60,000 रुपया है। 1,40,000 रुपया का हर महीना नुकसान, तो 1,40,000 रुपया का नुकसान होना जरूरी है कि 5 किलो राशन चाहिए? ये दोनों में डिसाइड करना है, ये चीजें। और जिन जिन लोगों का अब मैंने दिल दुखाया हो, तो मैं उन सभी लोगों से जो है हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूं। मनीष कश्यप को इन लोगों ने जो है इस प्रकार से सिस्टम की चक्की में डाल के पीसा है। अब तो चलिए ठीक है, जिसको जितना पत्थर जब घसाई किया जाता है और घसाई करने के बाद जो है तराशा जाता है, और तराशने के बाद भी अगर पत्थर जो है नहीं टूटता है तो उसी की पूजा होती है। बस मर्यादा में रहूंगा, ये मैं वादा करता हूं। मैं उन नेताओं में से नहीं हूं, क्योंकि दिल में तो एक दर्द है, गुस्सा है, क्रोध है, बहुत सारी चीजें, लेकिन इन सब चीजों को कंट्रोल करूंगा, ये मैं वादा करता हूं। और मेरे ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद जो है मेरे ऊपर बहुत सारा हमला हुआ, बहुत सारी चीजें। चलिए ठीक है, जो भी है देखा जाएगा। आगे की लड़ाई जो है लड़ी जाएगी लोगों से पूछ के। और हाँ, कोई भी निर्णय तो में तो सब सहमत होंगे नहीं, वो मुझे पता है। कुछ ना कुछ तो लोग अगेंस्ट होंगे किसी भी निर्णय में। बस मनीष कश्यप जो है कहीं भी रहेगा,
मैं गरीबों के लिए आवाज उठाऊंगा, मैं मजदूरों के लिए मैं आवाज उठाऊंगा, मैं गाड़ी के ड्राइवरों के लिए मैं आवाज उठाऊंगा, मैं सिक्योरिटी गार्ड का जो नौकरी कर रहे हैं उन लोगों के लिए आवाज उठाऊंगा, जो दिव्यांग हैं उन लोगों के पेंशन के लिए आवाज उठाऊंगा, जो वृद्ध लोग हैं उन लोगों के पेंशन के लिए आवाज उठाऊंगा, जो विधवा लोग हैं उन लोगों के पेंशन के लिए आवाज उठाऊंगा। और हाँ, बाकी मनोज भैया जीवन में